Good morning, dear children. Today I am going to explain you lesson number 4, that is कथनी और करनी। बच्चों, पाठ का नाम है कथनी और करनी। कथनी मतलब जो भी हम बोलते हैं और करनी मतलब जो हम करते हैं। जो हमारा बोलना है वही हमारा करना होना चाहिए। इस पाठ में अलग अलग उदाहरण देकर लेखक ने यह समझाने की कोशिश की है कि हम नियम तो बहुत ही प्रकार के बनाते हैं, लेकिन उस नियम पर चलते नहीं हैं और हम दूसरों के लिए नियम बनाते हैं, अपने लिए नहीं। पाठ में इसी चीज़ को दर्शाया गया है। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है, इसका उसे अभिमान भी होता है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज़ देखने में आते हैं। बच्चों, ऐसे उदाहरण हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखते आ रहे हैं और आज के इस आधुनिक समय में तो बहुत ही ज़्यादा कि लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा। कतार मतलब एक प्रॉपर लाइन में देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ ही दिनों बाद फूल खिलने लगे। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर, तख्ती मतलब एक फुट्टे के ऊपर, कार्डबोर्ड के एक फुट्टे पर उन्होंने लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मतलब वहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए कहने लगे कि यह फूल मैं पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यदि आपने नियम बनाए हैं तो उस नियम को आपको भी मानना पड़ता है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। धूम्रपान मतलब हमें बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला, शीघ्र मतलब तुरंत, यह वाक्य आपके लिए न कि हमारे लिए। कंडक्टर का कहना था यह नियम यात्रियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। अर्थात
यह नियम मेरे लिए नहीं है, यह सिर्फ आप लोगों के लिए है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो आदर्श भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मगन थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह मतलब पिछले 4 महीने का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक मतलब उसी समय जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा, क्योंकि मकान मालिक ने पहले ही देख लिया था कि अंदर उसके पिताजी हैं और उसके पिताजी ने उसे समझा कर भेजा था। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। सभी को समझ में आ गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। जल बिजली मतलब पानी का बिल भरने गए, पानी और बिजली का बिल भरने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। परिचित मतलब उनके जान पहचान वाला कोई था। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा, ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल और राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कहने लगे, लोगों को यह पता चल गया कि दादाजी गलत ही कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण मतलब व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कहावत है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान। यदि हम जो नियम बनाते हैं उसको अगर हम मानेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा।